यहाँ भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग की देरी है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि आपने मुझे यह रहस्य बताया कि आत्मा के रूप में मैं अनश्वर हूं। आपने मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया है। मैंने आपसे विस्तार से सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुना है। मैंने आपकी अविनाशी महिमा के बारे में भी सुना है। हे परमेश्वर, जैसा आपने बताया है वैसा ही मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप मुझे ऐसा करने योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे अपने अनंत रूप को दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें अपने अनंत रूपों को दिखाऊंगा। असंख्य रंग, रूप और आकार वाले दिव्य रूप। मेरे अंदर अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखो। देखो देवता, विभिन्न प्रकार के जीव और अन्य अद्भुत दृश्य जो पहले कभी नहीं देखे गए। हे अर्जुन, अब तुम इस क्षण में इस ब्रह्मांड में जो भी देखना चाहते हो उसे मेरे शरीर में देख सकते हो। मैं तुम्हें यह सब एक स्थान पर दिखा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम मेरे इस अद्भुत रूप को देख सको। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। वह अनगिनत मुख, अनगिनत आंखों वाला, अनगिनत अद्भुत रूपों से युक्त, अनेक दिव्य आभूषणों से सुसज्जित और अनेक दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित था। वह दिव्य पुष्पमालाओं और वस्त्रों से सुशोभित था। उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित लेप था और उसकी दिव्य रूप की अपार महिमा थी। वह सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाता हुआ लाखों सूर्य के समान उज्ज्वल था। यदि आकाश में एक 7,000 सूर्य उदय हो जाएं, तो वे भी उस भगवान के इस दिव्य रूप की तुलना में क्षीण होंगे। उस समय अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अनेक भागों में विभाजित होते देखा। तब अर्जुन, जो आश्चर्यचकित और विस्मित था, भगवान के समक्ष अपने हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य शरीर में सभी देवताओं को, अनेक जीवों को, ब्रह्मा को उनके कमल के आसन पर बैठे हुए देख रहा हूं। मैं सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। हे भगवान, मैं आपके अनगिनत रूपों को देख रहा हूं। आपके अनगिनत हाथ, पेट, मुख और नेत्र हैं। मैं न तो आपका आदि देख सकता हूं, न मध्य और न ही अंत। आप अनंत हैं और आपके रूप अद्भुत हैं। आपके शरीर में मुकुट, गदा और चक्र हैं। आपका तेज चारों ओर से चमक रहा है और आपकी यह दिव्य आभा असहनीय है। आप अविनाशी, सर्वोच्च और जानने योग्य परम सत्य हैं। आप इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक और सदा अनश्वर आत्मा हैं। आप अनादि, अनंत और अनंत तेज वाले हैं। आपकी भुजाएं अनंत हैं। आपका नेत्र सूर्य और चंद्रमा है और आपका मुख अग्नि है। आपका यह तेजस्वी रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गरिमा से भर रहा है। आप पृथ्वी और आकाश के बीच में व्याप्त हैं और सभी दिशाएं आपके तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर, हे महात्मन, सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर सभी देवता आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। सभी महान ऋषि शांति और स्वस्ति कह रहे हैं और आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस,
और सिद्ध सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस महान रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी। आपके अनेक मुखों और आंखों को देखकर, आपकी अनेक भुजाओं, जंघाओं और पैरों को देखकर, आपके भयानक दांतों को देखकर और आपके इस विशाल रूप को देखकर मेरा मन डर से व्याकुल हो रहा है और मैं शांति नहीं पा रहा हूं। हे विश्वेश्वर, आपके आकाश को छूते हुए रूप, आपके अनेक रंगों से युक्त मुख और आपकी विशाल नेत्रों को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। मेरा मन शांति नहीं पा रहा है और मैं न तो धैर्य रख पा रहा हूं और न ही शांति। आपके इस भयानक दांतों वाले मुख को देखकर और आपकी ज्वालाओं को देखकर मैं चारों ओर से भस्म हो रहा हूं। हे भगवान, कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। कृपया बताएं कि आप कौन हैं, हे परम देवता। मैं देख रहा हूं कि आपके मुखों में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके साथ उनके राजा और भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे सभी प्रमुख योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। वे सभी आपके भयानक दांतों में पिसे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ के सिर आपके दांतों में फंसे हुए हैं। जैसे नदियां अपने स्रोत से निकलकर तेजी से समुद्र की ओर बढ़ती हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा आपके ज्वलंत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे तेजी से जलती हुई आग में प्रवेश करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सभी प्राणी आपके मुखों में प्रवेश कर नष्ट हो रहे हैं। हे भगवान, आप अपनी ज्वलंत किरणों से इस संपूर्ण संसार को भर रहे हैं और उसे जलाकर नष्ट कर रहे हैं। हे महावीर्यवान, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं और इस भयंकर रूप में क्या करने का इरादा रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं जो इस संसार का संहारक हूं। मैं यहां सभी प्राणियों का नाश करने आया हूं। इसलिए यहां जो योद्धा हैं वे सभी मारे जाएंगे, चाहे तुम युद्ध करो या न करो। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तुम्हें अपने शत्रुओं को मारना है और राज्य प्राप्त करना है। वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी महान योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए डरो मत। तुम केवल युद्ध करो और विजय तुम्हारी होगी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़े और वह श्री कृष्ण को प्रणाम करता हुआ पुनः बोला। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम सुनकर यह संसार आनंदित हो रहा है और आपके प्रति प्रेम पूर्ण है। सभी सिद्ध पुरुष आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं और राक्षस भयभीत होकर भाग रहे हैं। सभी दिशाओं से आपको नमन कर रहे हैं। हे महात्मन, क्यों न करें वे आपको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा से भी महान हैं। आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। आप अनादि, अनंत और जगत के शाश्वत रक्षक हैं। आप ही धर्म के परम आधार हैं। आप ही आदि पुरुष और सभी देवताओं के देवता हैं। आप ही इस संसार के परम स्वामी हैं। आप जानने योग्य हैं और इस संपूर्ण सृष्टि के परम उद्देश्य हैं। आप अनादि, अनंत और परम स्वरूप हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति हैं। आप ही सभी प्राणियों के पितामह हैं। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणय।